हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एल&टी फाइनेंस से किस तरीके से आप घर बैठे पर्सनल लोन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने जितने भी पहले ऑलरेडी वीडियो बनाया था वो छोटी छोटी लोन एप्लीकेशन के बारे में बताया था। आज जो है काफ़ी बड़ी लोन एप्लीकेशन है। इसमें जो है आपको कितने तक का लोन अमाउंट मिलता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, सब चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा। तो इस जो लोन का नाम है वो नाम है एल&टी फाइनेंस। तो सबसे पहले इसके हम लोग की फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोन टेन्योर जो आपको मिलता है वो 12 मंथ से 48 महीने तक के बीच में आपको लोन दिया जाता है। यानी कि मिनिमम 1 साल मैक्सिमम 4 साल के लिए आपको लोन दिया जाता है। ये आपको जो लोन अमाउंट देता है वो 50,000 से लेकर के 7 लाख तक के बीच में होता है। यानी कि मिनिमम आपको देगा 50,000 और मैक्सिमम देगा 7 लाख रुपया। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट जो स्टार्ट होता है वो 12% से स्टार्ट होता है। ये कम्प्लीटली डिजिटल प्रोसेस है। इसका ओपन एलिजिबिलिटी यानी कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है, जो सैलराइड पर्सन है और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है दोनों भी एलिजिबल है। नो इनकम प्रूफ, किसी भी प्रकार का इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं होता। नो कोलेक्टर सिक्योरिटी, किसी भी प्रकार का कोलेक्टर या फिर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है यदि आप पर्सनल लोन लेते हैं तो यहाँ हम लोग इसके की फीचर्स की बात किए। अब हम लोग एल&टी फाइनेंस के एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो कौन एलिजिबल है वो भी आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिटीजन प्रूफ, इंडियन सिटीजन होना चाहिए जिसके पास वैलिड आईडी प्रूफ है। तो वैलिड आईडी प्रूफ कहने का मतलब कि जिसके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है और उसका जो एज होना चाहिए मिनिमम 23 साल और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 58 साल के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ से ईएमआई कैलकुलेटर भी देख लेते हैं। यदि आप 50,000 का लोन ले रहे हैं, आपका जो इंटरेस्ट रेट पड़ा 13% और टेंजर जो आपको मिला है 12 मंथ के लिए, तो आपको जो ईएमआई पड़ेगा वो ईएमआई पड़ेगा 4465 रुपया के लिए। यानी कि आपको इंटरेस्ट जो देना होगा 1 साल में मात्र 3590 रुपये का इंटरेस्ट देना होगा। अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिए। अब इसका डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगता है। तो डॉक्यूमेंट में जो आपको लगेगा वो आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ के अंदर आप दे सकते हैं पासपोर्ट दे सकते हैं या फिर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, कुछ भी दे सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। एड्रेस प्रूफ के अंदर आपको देना राशन कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर यूटिलिटी बिल या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। अब इनकम प्रूफ, यदि इनकम प्रूफ जरूरत पड़ेगा, रिक्वायर्ड में है, यदि जरूरत पड़ेगा तो क्या देना पड़ेगा, आपको 3 मंथ का सैलरी स्लिप देना पड़ेगा। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर या फिर बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना है। उसके बाद रेसिडेंस ऑनर प्रूफ, नो माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी नहीं है। अब हम लोग इसका डॉक्यूमेंटेशन की भी बात कर लिए। अब फी एंड चार्जेस की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसका जो फी है, प्रोसेसिंग फीस जो कितना है वो देखते हैं। तो इसका जो प्रोसेसिंग फीस है वो अप टू 3% ऑफ लोन अमाउंट प्लस अप्लीकेबल टैक्स। जो भी आपका लोन अप्रूव होगा उसका 3% जो है लोन अमाउंट कटेगा प्रोसेसिंग फीस में। रीपेमेंट बाउंस चार्ज, यदि आप ईएमआई बाउंस करते हैं तो 350 रुपये का चार्ज कटेगा प्लस टैक्स कटेगा। लेट पेमेंट इंटरेस्ट 3% पर मंथ ऑन ओवरड्यू ईएमआई। यदि कोई भी ईएमआई आप बाउंस करते हैं तो 3% जो है एक्स्ट्रा पर मंथ आपको चार्ज लगेगा। प्री पेमेंट चार्ज जो है 5% ऑफ द प्रीपेड अमाउंट। यदि आप पहले अमाउंट को प्रीपेड करना चाहते हैं कि मेरे पास पैसा आ गया, मैं लोन अमाउंट को क्लोज करना चाहता हूं, तो 5% जितना आपका अमाउंट बचा हुआ उसका 5% एक्स्ट्रा आपसे लिया जाएगा। फोर्स क्लोजर चार्ज के भी अंदर वही है, 5% ऑफ द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग प्लस टैक्स एप्लीकेबल टैक्स। यानी कि यदि आप पहले अपना लोन को क्लोज कर देते हैं टाइम से पहले तो 5% आपको एक्स्ट्रा देना होगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं ये जो एप्लीकेशन है एल&टी फाइनेंस से किस तरीके से लोन लेंगे। तो एल&टी फाइनेंस सबसे पहले आपको जो है अपना गूगल क्रोम पे ओपन करना है एल&टी फाइनेंस लिख करके। उसके बाद पहला जो आप पेज खोलेंगे आपको इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 से 2 बार आपको ट्राई करना है, कभी कभी ये एरर भी बता देता है। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट को फिल करके इसमें लोन ले सकते हैं। तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया एल&टी फाइनेंस से किस तरीके से आप घर बैठे लोन ले सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।